हरिओम। आज सुनेंगे शांति पथ प्रदर्शिका से अनुच्छेद 80 के आगे। जो साधु संकल्प करके चातुर्मास्य के व्रत पालन में नियत हुए हों वह प्रशंसनीय है। चौमासा मानो वह एक दिन बारहों मसीहा में परिणत हो। जगत के व्यापार लक्ष्य करने से ही समझोगे कि मानव एवं समग्र जीव जगत स्वकर्म का ही फलभोग करता चला जा रहा है। विश्व भी स्वाभाविक नियम से ही चल रहा है। अचेतन की ओर से क्रिया और उसकी स्थानांतरता रूप परिणाम एवं चेतन जीव का कर्म और उसकी जाति आयु भोग रूप विपाक, यही स्वभाव है। यह स्वभाव अनुयायी जो परिणाम है वही स्वाभाविक परिणाम है। जिसका नियंता दूसरा कोई नहीं है वही स्वाभाविक है। ईश्वर आराधना रूप कर्म से स्वाभाविक नियम से ही फल पाया जाता है। ध्यात्वा प्रभु त्वाम परिशांतिमेमि स्त्रोत संग्रह। बिना साधन से सिद्धि रूप दया की बात कहीं भी नहीं है। यही असली निर्भरता है। परम ब्रह्म के साथ इस भाव का ही यथार्थ सामंजस्य शेष प्राय सभी आत्म प्रवचना है। यह सब समझकर स्वयं को ही अपना पथ परिष्कार करना होगा एवं उस पथ पर चलना होगा। परमार्थ पथ में भाड़े पर यान वाहन मिलने की कोई संभावना नहीं है। उद्यम के साथ अग्रसर हो। मन की सबलता दुर्बलता के संबंध में प्रचलित धारणा हर जगह ठीक नहीं है। मन की कोमलता ही जो दुर्बलता का परिचायक है, ऐसा नहीं है। जो लोग प्रवृत्ति के वश में चलते हैं, पुरुषार्थ के द्वारा आचरण का और चरित्र का उत्कर्ष साधन नहीं कर पाते हैं। वही असली दुर्बल है। हिंसा स्वभाव पशुओं एवं तत्जातीय मनुष्यों के मन को सबल नहीं कहा जाएगा। चित्त को जो जितना वशीभूत कर सकते हैं वे उतने ही सबल हैं। इसलिए महाभारत कहता है, नास्ति योग समम बलम। चेष्टा करके अभ्यास करते रहने से उसका सुफल होगा ही, लेकिन जो जिस स्तर पर है उस स्तर से उनकी उन्नति का परिमाण करना होगा। अभ्यास के तरफ एक तरफा उपार्जन बढ़ाने पर भी दूसरी ओर शिथिलता के फलस्वरूप वह निष्फल हो सकता है। जो सभी तरफ ध्यान रखते हैं उनकी ही उन्नति होती है। प्रसुप्त विच्छिन्न आदि क्लेश को कायम रखकर भी साधन की एक तरफ उन्नति की जा सकती है, किंतु वह उन्नति स्थायी नहीं होगी। उपलक्षण योग से जब उसकी सुप्ति टूटेगी तब वह क्लेश ही साधकों में विच्युति घटित करेगा। इसलिए सब तरफ से सावधान या अवधान युक्त होना होगा, अर्थात आत्मस्मृति या तद्भिमुख वृत्ति यथाशक्ति रखना चाहिए। आत्मविस्मृत होकर या मुक्त होकर काम करने से नहीं चलेगा। संकल्प कल्पना भी जैसे सदा यम नियम पूर्वक हो, उस तरफ लक्ष्य रखने की चेष्टा करनी चाहिए। उससे मैं या आत्मा का आसन स्वतः ही संकल्प कल्पना क्षेत्र के ऊपर प्रतिष्ठित होगा एवं जानने की दिशा जिस पथ में हम दृष्टा का आभास पाते हैं क्रमशः खुलता रहेगा। जिनको किसी भी ग्राह्य ध्येय विषय में सहजता से तन्मयता नहीं आती, उनके लिए यह पथ अवलंबन कर चलने से कार्य सिद्ध होगा। क्रोध, अनुराग, मानलिप्सा इत्यादि के द्वारा संकल्प कल्पना किस प्रकार से पंकील स्रोत में परिणत होकर प्रवाहित हो रही है, उससे एक बार इस स्रोत से हटकर तट पर बैठकर देखने पर ही समझा जाएगा। स्रोत के साथ बहते रहने से अर्थात आत्मविस्मृत होकर कल्पना करते रहने से उसकी अपवित्रता या अशुचिता और हेयता समझ में नहीं आती। यथाशक्ति चेष्टा करने से अंत में अभ्यास क्रमशः सहज या चरित्रगत या स्वाभाविक हो जाता है। 1 वर्ष गत हुआ, कालचक्र एक पाक घूमा। नववर्ष में चाक जब सामने बढ़ता है तब भी घूमता है, जब पीछे हटता है तब भी घूमता है। आध्यात्मिक पथ पर इस कर्म चक्र के यदि सम्मुख भाग में अग्रगति होती रहे तभी आनंद का विषय है। प्रार्थना रूप इष्ट कामना के 3 अंग हैं। प्रथम अंग बाह्य कर्म निवृत्ति। जगत में मैं संपूर्ण अकेला हूँ। मैं जैसे एक महाशून्य में हूँ। किसी के साथ संपर्क नहीं है। पहले किसी के साथ संपर्क नहीं था, अभी हुआ, पीछे नहीं रहेगा। इस प्रकार संपर्क शून्यता से निष्कामता आएगी। जगत से आज मैं संपूर्ण अवसर लिया हूँ। किसी के साथ संश्रव नहीं है।
सब काम का अंत हो गया है। साधन के पथ पर, मोक्ष के पथ पर अग्रसर होऊंगा, यही मात्र कामना है। द्वितीय अंग, मैत्रेयादि भावना के द्वारा चित्त प्रसादन। किसी के प्रति मेरा वैर भाव नहीं है, सभी मेरे अपने हैं। सब संप्रदाय के सभी शांति पथ पर अग्रसर हूँ। सब भ्रम टूट जाए, मैं सभी को बुला रहा हूँ, आओ इस पथ पर अग्रसर हो। यदि कोई मेरे प्रति बैर भाव पोषण किया हो तो उनका मंगल कामना कर रहा हूँ। किसी का भी भ्रम हो तो वह दूरीभूत हो। तृतीय अंग, पाप देशना। अपने भीतर जो कुछ मालिन्य पाप हो तो खोजकर देखेंगे। किसी अंतराल में लेश मात्र कालिमा हो तो उसे खोजकर निकालेंगे, उसे दूरीभूत करेंगे, कुछ भी रहने नहीं देंगे। सब दुर्बलता दूर हो जावे, सब मालिन्य दूर हो जावे, अभीष्ट के अभिमुख जैसे सदा अग्रसर हो सके, उस पथ पर जाने की बाधा दूर हो जावे, शक्ति लाभ जैसे कर सके। मेरी और कोई कामना या आकांक्षा नहीं है। इसके द्वारा मन स्थिर होगा, उसके बाद मुख्य साधन में मन निविष्ट होगा। शोक ताप से निष्कृति पाने का जो यथार्थ पथ है, उस पथ पर साधारणतः कोई भी नहीं चलता है। यह जातीय घटना यदि जगत के चिरंतन प्रश्न समूह को मन के भीतर जगा दे और उसके समाधान में यदि आवहित हुआ जा सके तो वही सब शोक, सब दुख, सब ज्वाला नियंत्रणा सदा काल के मिट जाने का यथार्थ एक उपाय है। तब उसका पता चलेगा और एक गंभीर महान भाव में चित्त पूर्ण होगा। प्रति मुहूर्त में जगत में जो अगणित जीव आ रहे हैं और जा रहे हैं, वे क्या यथार्थ ही नए तौर पर आते हैं और बिल्कुल ही लोप हो जाते हैं? ऐसा नहीं। देखने को मिलता है कि जो है वह एक न एक तरह से रहेगा ही। मिट्टी पत्थरों को का भी अत्यंत नाश नहीं होता। जीव ही क्या सदाकाल के लिए विनष्ट होता है? और जिसको जाना कहते हैं वो क्या यथार्थ ही में एक विपद है? इसे आने जाने का क्या अंत नहीं है? ऐसा कोई भी निर्दिष्ट गंतव्य स्थान क्या नहीं है जहां जाने पर पुनः आना नहीं होता, अतः पुनः जाना भी नहीं होता? छोटे को बड़ा करके, तुच्छ को महान करके लोग अपने को भुलाए रखने की चेष्टित हैं और जीवन का जो असली प्रश्न है, जो यथार्थ समस्या है, उससे ही कतराते रहते हैं। परमार्थ पथ की धारणा, अपनी कर्मण्यता, उन्नति का लक्षण इत्यादि विषय में युक्ति संगत ज्ञान जितना स्पष्ट होगा, उतनी ही मन में दृढ़ता आएगी, उतना ही उत्साह बढ़ेगा। समस्त जीवों की अंतर्निहित कामना शांति लाभ है। उस लक्ष्य में ना पहुंचने तक संसार चक्र के आवर्तन में घूमना ही घूमना होगा। पथ अत्यंत दुर्गम है। दुर्ग पथस्तः उपनिषद, अतः आसानी से सफलता मिलने की संभावना नहीं, धीरे धीरे ही होगा। दुर्गमता का कारण पूर्वाजिक अपारमार्थिक संस्कार है। संचित विरुद्ध संस्कार समूह में है। यह भी जैसे सत्य है, उसी प्रकार यह भी अकाट्य सत्य है कि सभी के भीतर ही उस संस्कार का विनिष्ट या अभिभूत करने की अर्थात शाश्वत काल के लिए दुख निवृत्ति की शक्ति भी निहित है। साधना के द्वारा उस निहित शक्ति को व्यक्त करना होगा। योग दर्शन आदि पढ़ते समय भी इन कई विषयों को याद रखकर पढ़ने से उपकार होगा। जो हठात आता है वह अस्थायी है, यही साधारण नियम है, किंतु वह भी निश्चिन्न होकर बिल्कुल लोप नहीं हो पाता। आंशिक छाप रखकर जाता है, वही संस्कार है। उसके परिमाण कम होने पर भी वह सामयिक आवेग का ही कुछ सुफल है। उसे पूर्णतया निष्फल समझना भी भ्रम है। अपने भीतर ही जो सात्विकता का उत्स है, यह उसका ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिसके फलस्वरूप जीवन में कभी भी परमार्थ विषय में कोई भी दुविधा नहीं आएगी। यह भी सामान्य लाभ नहीं है। कोई भी प्रतिश्रुति देने का अर्थ है उसे पालन करने में शक्ति अनुसार चेष्टा करना। आध्यात्मिक विषयक प्रतिश्रुति संपूर्ण रूप से तभी पालन की जा सकती है जब सिद्धि लाभ घटित होता है, पर वह तो बहुत दूर की बात है। मन का संतोष और प्रसन्नता बनाए रखना सर्वाग्र में जरूरी है, वही प्राथमिक साधन है और उन्नत साधन का परम सहायक है। वर्तमान कर्म के द्वारा पूर्व कर्म फल जो खंडित किया जाता है, यह सत्य है। इसलिए यथा योग्य ज्ञान एवं पुरुषार्थ चाहिए, केवल एक से नहीं होगा।
पूर्व कर्मों के संस्कार के फल स्वरूप सभी की नाना रूप प्रवृत्ति देखी जाती है, जैसे क्रोध, चंचलता, लोभ, मोह इत्यादि। इन्हीं सबों के वशीभूत होकर कर्म करना ही अदृष्ट फल कर्म है। ज्ञान लाभ करने पर भी यदि पुरुषार्थ प्रयोग न किया जाए तो वह संस्कार खंडित नहीं होगा। यह भी जानना होगा कि सब प्रवृत्ति आसानी से खंडित नहीं होती है। ज्ञान और विचार के द्वारा एवं विपरीत आचरण और चिंता के द्वारा धीरे धीरे ही वह होता है। नित्य कुछ समय उस विषयक चिंता, आत्मस्मरण और बाह्य आचरण में यथाशक्ति यम नियम का पालन, ये सभी पुरुषार्थ मूलक चेष्टा है, जिसके द्वारा पूर्व के विक्षिप्त संस्कार संपूर्ण फलीभूत नहीं हो सकते एवं नए तौर पर संचित भी नहीं हो सकते हैं। तो जितनी चेष्टा मात्र उतना ही लाभ, लेकिन कुछ भी नष्ट नहीं होता है। मैं अच्छी तरह से ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। दिनांत में इस प्रकार अनुशोचना मूलक स्मरण भी साधन में सहायक होता है। वक्तव्य विषय युक्ति के द्वारा स्थापित करके पीछे उपमा प्रयोग करने पर उसी में समझने की थोड़ी सुविधा हो सकती है। अन्यथा मात्र उपमा से कुछ भी प्रमाणित नहीं होता है। उपमा के द्वारा मात्र नियम का सादृश्य समझाने की चेष्टा की जाती है, उसके साथ मूल तथ्य का कोई भी तात्विक संपर्क नहीं रहता है। जैसे सभी नदियां समुद्र में जाकर मिली हैं, इससे ऐसा प्रमाण नहीं होता कि सब संप्रदाय ही परमार्थ पथ पर चला है। नदी की उपमा को लेकर एक दूसरा व्यक्ति कह सकता है, सब नदी जिस प्रकार टेढ़ी मेढ़ी है, मनुष्य का मन भी उसी प्रकार असरल है। किसी को भी परम इष्ट के निकट जाने की संभावना नहीं है। समुद्र की उपमा देने से कोई शायद कहेगा कि सागर जिस प्रकार अति भीषण तरंगाकुल है, वह जैसे हिंसत्र स्वभाव जल जंतु से पूर्ण है और जलमय होने पर भी समुद्र से जिस प्रकार तृष्णा निवारित नहीं होती है, नरक भी ठीक उसी प्रकार है। विभिन्न नदी जिस प्रकार वहां जाती है, सब मनुष्य भी उसी प्रकार समुद्रवत नरक के पथ पर जाता है। पुनः दूसरा कोई कहेगा, समुद्र तो एक नहीं है, बहुत समुद्र है, सब नदी एक ही समुद्र में नहीं जाती। उसी प्रकार मनुष्य की गति और परिणाम एक नहीं है। इस तरह से उपमा को जिस तरफ चाहे खुशी पूर्वक लगाया जा सकता है। चिट्ठी में ही महत काम करो, अन्याय मत करो। तब महत और अन्याय दो प्रकार काम है। यही प्रश्न उठेगा कि परम महत और परम अन्याय किस तरह निर्धारण करोगे? यदि उत्तर दिया जाए शास्त्र वाक्य की सहायता से, तब प्रश्न होगा किस शास्त्र का वाक्य? तत्क्षण विभिन्न कंठ से और विभीषण गलेबाजी से चिल्लाकर उच्चारित होगा, बाइबल, जैन, आविस्ता, वेद, कुरान, त्रिपटिक। मगर मीमांसा का उपाय क्या है? उपाय युक्ति प्रमाण के द्वारा जो सिद्ध होगा वही मात्र स्वीकार करना है एवं उसके साथ जिसका मेल है वह शास्त्र ग्रहण करना है। जिस प्रकार 2 और 2 4 यह अकाट्य सत्य है। चिट्ठी में सब एक करने का जो आवेग है वह प्रशंसनीय है, किंतु जो एक नहीं है उसे कहना स्वप्न राज्य की उदारता हो सकती है, किंतु वास्तविकता के सूर्योदय से वह स्वप्न अति सहज ही टूट जाएगा। विचित्र कर्म संस्कार के फलस्वरूप मन के अंतः संप्रदायों के वैचित्र सदा से ही हैं और रहेंगे, किंतु विभिन्नता रहने पर भी एवं अपने मत के साथ मेल न होने पर भी किसी पर कोई विद्वेष भाव न लाकर सभी के प्रति यथा योग्य मैत्री मुदिता भाव पोषण करना ही यथार्थ और कार्यकर उदारता है। मुख्य साधन में उत्कर्ष न होने पर उस तरफ मात्र समय बढ़ाने पर और भी फीका हो जाएगा। पाठ आदि में समय बढ़ाते रहो एवं बाह्य आश्रम में यथासंभव उपेक्षा के भाव रखने की चेष्टा करो। यह भी बहुत उन्नत साधन है। विचलित होकर या आत्मविस्मृत होकर मानो देखना, सुनना, बोलना, चलना कोई काम न हो। बाह्य जड़ अचेतन विषय में या दूसरे व्यक्ति के आचरण से सभी जगह उसी प्रकार उपेक्षा या उदासीनता भाव रखने का अभ्यास रखना चाहिए। अनेक लोगों की नाना प्रकृति है, क्योंकि प्रत्येक के पश्चात में ईह और पूर्व जीवन का वैचित्रमय कर्म संस्कार विराजमान है। तद द्वारा प्रणोदित होकर वे चल रहे हैं। लोग पुरुषार्थ करते तो हैं, मगर पारमार्थिक दिशा में वह स्वल्प ही प्रयुक्त होते हैं। यह सब जानकर व्यक्ति का चरित्र समझना होगा और अविचलित रहना होगा। उपेक्षा करने पर स्वतः ही आत्मस्मृति थोड़ा बहुत आएगी, उससे मुख्य साधन में सहायता मिलेगी।
राग द्वेष आदि का आधिक्य ही मोहयुक्त भाव है। लोग जिसके वशीभूत होकर कार्य करते हैं, और मैत्री मुदिता सात्विक भाव है जो स्ववश भाव से आचरित होता है। आत्मस्मृति रखने के अभ्यास में अग्रसर न होने पर मैत्री मुदिता का साधन नहीं होता है। साधारणतः जो मैत्री आदि की तरह देखने में आता है, वो थोड़ा बहुत राग बुद्धि का ही छनवेश स्वजन और स्वंत संप्रदायों पर वह प्रायः प्रयुक्त होता है। उसका दायरा संकीर्ण है, किंतु मैत्री मुदिता तो अबाध है। इस उपाय से असंकीर्ण महाव्रत रूप में यम नियम मैत्री मुदिता जिससे बाह्य आचरण में परिस्फुट हो, उस तरफ यदि चेष्टा रहे तो वह भी महासाधन है। इससे चित्त भी स्वतः ही अंतर्मुख होगा, कारण अविचलित रहने का अभ्यास न होने पर वह नहीं होगा। विचलित होने के माने ही बहिर्मुखता या आत्मविस्मृत भाव है। अतः अष्टांग योग के जिस अंग को अवलंबन करके काय मनोवाक्य से चेष्टा की जाएगी, उसके फलस्वरूप अन्यान्य अंग भी सम्मिलित होंगे। केवल निर्दिष्ट क्षुद्र दायरे के अंदर ही साधन संकीर्ण नहीं है। सभी के सब तरफ कुशलता नहीं रहती। बाह्य आचरणों के बीच भी स्मृतिमान होकर लक्ष्य के अभिमुख अग्रसर हुआ जा सकता है, क्योंकि स्मृति आंतर साधना है। शांति त्रिगुण के अतीत की अवस्था है। उसके नीचे स्नेह, प्रेम, प्रीति आदि सत्व गुण युक्त भाव है। साधारण अवस्था में यह हेय नहीं है, मगर इसके साथ ऐन्द्रिय आकर्षण युक्त चांचल्य और मोह का भाव जितना ज्यादा मिश्रित रहता है, उतना ही यह राजस तामस के निकटवर्ती है। स्नेहास्पद को स्मरण करके उसके अंतर में पाने में तो कोई बाधा नहीं है। उसी भाव में पाकर ही तुम लोगों को सदा परितृप्ति आवे। जो चला जाता है, उसका जो स्वरूप है वह अवनिश्वर है। उसके साथ जो अंतर की घनिष्ठता है वह सात्विक है। उसमें आंख में पानी नहीं दिखता है। दूसरों के आध्यात्मिक रूप को समझने के लिए मन स्वभावतः ही अंतर्मुख होता है एवं अपनी भी स्वरूप उपलब्धि होती है। राग भाव को जितना ही मार्जित किया क्यों न जावे, वह राजस तमस से संपूर्ण विच्छिन्न होने का नहीं। और सात्विक भाव वह कितना ही सात्विक क्यों न हो, वह चित्त की ही एक वृत्ति है, और चित्त वृत्ति रहने पर उसके अधिष्ठान भूत जन्म व्याधि जरा मृत्युशील शरीर रहेगा। अर्थात दुख के मूल कारण को साथ साथ वरण कर लाना होगा। यह सब मन की अंतर्मुखता के साथ साथ प्रज्ञात होता रहता है। इस प्रकार की बुद्धि ही विवेक बुद्धि है। मनुष्य के स्वरूप को छोड़कर उसके विकारशील रूप को पकड़ने पर निर्भर योग्य आश्रय पाया नहीं जाएगा। वह भी एक दिन टूट जाएगा। आत्मा ही आत्मा का या स्वयं ही स्वयं का श्रेष्ठ आश्रय है। इस आदर्श को पकड़कर स्वावलंबी बनो। किसी भी कारण से, किसी के भी खातिर से, किसी भी बहाने से सदाचार से भ्रष्ट या विच्युत मत होना। आचार भ्रष्ट को सब कुछ खोना पड़ता है। अतीतानगत विषयक असत्य कल्पना ही परित्याज्य है। अन्यथा जीवन यात्रा के लिए जो आवश्यक है उसकी व्यवस्था न करने से बाद में 100 गुना आघात पाना होगा। उसका प्रतिविधान कर्तव्य के बीच गणनीय है। असाध्य चिंता ही हेय है। स्मृति संप्रजन्य की चेष्टा बहुत ही अच्छी है। जिस जिस आचरण से एवं जिन सब बाह्य कारणों से मन आलोड़ित होता है, उस तरफ अत्यधिक ध्यान रखना चाहिए। मात्र मुख्य साधन की तरफ लक्ष्य रखने से नहीं चलेगा। मुख्य साधन के समय अतीतानगत सभी चिंता परित्याज्य है। संयत मन से एक निष्ठ भाव से अभ्यास करते रहो। साधारण रूप कर्म का आध्यात्मिक फल संपूर्ण रूप से नियत नियम से ही फलीभूत होगा, किंतु जो नैमित्तिक या बाह्य फल है वह अनियत है। वह सब समय वर्तमान कर्म अनुयायी या मात्र स्वकर्म अनुयायी फलता नहीं है, क्योंकि वह बाह्य कारण के द्वारा भी नियंत्रित होता है। उस समय संतोष और धैर्य का होना अति आवश्यक है। सहन और उपेक्षा के लिए दृढ़ता की आवश्यकता है। शिक्षा और ज्ञान इस विषय में तुम्हें सहायक हो। जो भी करो निवृत्ति को आदर्श रखकर ही करना चाहिए। तभी यह चर्चा स्वाध्याय में परिणत होगी और मनन में सहायता करेगी। इस प्रकार पांडित्यपूर्ण शास्त्र चर्चा है
उसमें विक्षेप ही बढ़ता है। वह योगांगभूत स्वाध्याय नहीं है। जिस विद्या से दुख निवृत्ति नहीं होती है, वह अपरा विद्या है। मन अदम्य होने पर बाहर चलना फिरना कर सकते हो, एवं मन जो अस्थिर और अवशीभूत हुआ है, उसे प्रत्यवेक्षा, प्रति अविच्छा, मुड़ मुड़ कर भीतर देखना के द्वारा जानने का अभ्यास करना चाहिए। उससे मन का उद्वेग कम हो जाएगा। व्यक्तिगत अशांति के अतिरिक्त जगतमय अशांति की एक तान स्रोत जो चल रही है, उसे देखने पर मन स्वतः ही अंतर्मुख होगा। संसार रागनौ विपचन मनीषम, संसार अग्नि में सर्वदा दग्ध हो रहे हो, यह अंश मात्र भी अतिरंजित सा बोध नहीं होगा। संकल्प कल्पना में यम नियम पालन हर समय संभव न होने पर भी प्रतिदिन एक निर्दिष्ट समय में इसका पालन किया जा सकता है। वर्तमान जीवन में अनेकों बाधा पहले से ही है, इसलिए संकल्प अनुयायी उन्नति होने का नहीं है, तो भी अभ्यास कभी व्यर्थ होने का नहीं है। किस तरफ किस प्रकार से उन्नति होती है और कितनी आशा करना संगत है, इस विचार के द्वारा समझने पर और आत्म विश्लेषण कर अपने ऊपर उस प्रयोग करने पर भी कभी भी हताश भाव नहीं आएगा। पथ कितना अतिक्रमण हुआ है, उसे जानकर उत्साहित होना एवं कितना पथ बाकी है, उसे जानकर संवेग युक्त होना ही धीर बुद्धि का लक्षण है। योग सूत्र में परिणाम दुख और संस्कार दुख की बात है, उसे अच्छी तरह से समझकर अपने भीतर उपलब्धि करने का प्रयास करो। द्वेष को दुखद समझने पर भी राग वृत्ति को दुखदायक कहकर सहजता से लोग नहीं समझते या समझना नहीं चाहते। मोह माया और संकीर्ण राग वृत्ति से अविद्या को निराकृत करने पर वह सार्वभौम मैत्रिमुदिता में परिणत होती है। इस विषय में मनन करने पर समझोगे। पूजा के कई एक दिन मन में प्रसन्नता रखने की और अधिकतर चेष्टा रखना चाहिए। उद्दाम आनंद और मोहाच्छन्न शोक दोनों ही है, क्योंकि उभय ही अवशीभूत मन के लक्षण है। मन जब दुर्बल होता है, उस समय ज्ञान का बल ही आदर्श को अविचलित रखता है। स्वाभाविक नियम से भी मन की स्वच्छता स्थायी नहीं होती, चंचलता और जड़ता का आवर्तन होता रहता है। अत्यधिक अभ्यास के संस्कार संचय के फलस्वरूप ही धीरे धीरे स्वस्थता वृद्धि पाएगी। योग दर्शन से सूत्र परिणामताप बीच बीच में पढ़ना चाहिए और चर्चा करना चाहिए। वैराग्य के संबंध में इस प्रकार अकाट्य युक्तिपूर्ण उपदेश दुर्लभ है। वह जिसके हृदय में गूंथ गया है, उनको फिर कुछ भी कर्तव्य भ्रष्ट कर नहीं सकता। याद रखना चाहिए कि आचरण और चरित्र ठीक रखने पर भी साधारणतः ठीक रखना कहने से जो समझ जाता है, बाह्य नैमित्तिक कारण से सभी को किसी समय उस प्रकार परिणाम हो सकता है। देहात्म बोध रूप अस्मिता क्लेश को पूरी तरह से बनाए रखकर मात्र अहिंसा सत्य का पालन करने से उन सब नैमित्तिक विपदों से मुक्ति नहीं मिलेगी। अस्मिता रहिताय च, इस आदर्श में देहातीत आध्यात्मिक साधन करके देहात्म बोध को शिथिल करना चाहिए। स्थूल देह धारण यानी स्थूल जागतिक नियम की अधीनता। साधन उसी प्रकार उसी ही भाव से करना होगा। उपदेश साधारण भाव से ही दिया जाता है, मगर प्रत्येक का ही अपना निजस्व वैशिष्ट्य है। तदनुयायी एक एक व्यक्ति एक एक तरफ कुशलता लाभ करते हैं, फिर एक एक तरफ बहुत कठिन भी अनुभव करते हैं। मन का संप्रसाद सदा अटूट रहे, अन्यथा साधन में उन्नति नहीं होगी। दुर्मना भाव बहुत कारण से दिखाई देता है। जिस समय मन में इस प्रकार का भाव आवे, तो उस समय सामान्य बाह्य कारण को उपलक्ष्य करके वह आधिपत्य लाभ करता है। ज्ञान के द्वारा संप्रजन्य के द्वारा उसे दूर करना चाहिए। दूसरी ओर साधन की उन्नति न होने पर भी जितना लाभ किए हो, उसमें ही एक निष्ठ होकर उसे ही दृढ़ भूमिका करने का अभ्यास करो। बाह्य नैमित्तिक कारण से किस तरह कर्म की गति नियंत्रित होती है, यह पहले कहा था। उस जातीय प्रबल बाह्य निर्मित आगत प्रायः अवश्य कोई प्रबल वीर्य करके स्थिर रह सकने से उनको कुछ भी स्पर्श नहीं कर सकता।
मृत्यु को जो सम्मुख रखकर चल सकते हैं, उनके निकट कोई विघ्न या विपद के बीच गण्य नहीं है। वह विकारशील जगत का स्वभाव सिद्ध एक परिणाम मात्र है। नया दृष्टि लाभ करके जो पत्र लिखे हो वह मिला। बाह्य दृष्टि के साथ इस बार अंतर दृष्टि विकसित हो। आध्यात्मिक ज्ञान दृष्टि किसी बाह्य कारण से आवृत नहीं होती। देहांत में भी उसका स्तमित नहीं होता है। मौन के परिवर्तन में निर्दिष्ट दिन में व्रत स्वरूप वाक, काय एवं यथासंभव मन में भी यम नियम के कोई एक पालन करने की चेष्टा करो। वाक के रोध की अपेक्षा बहुत जगह संयत वाक होना कठिन है, क्योंकि उसमें स्मृति संप्रजन्य की आवश्यकता है। बाह्य एवं मानस शुचिता कहाँ तक पालनीय है, यह शौच प्रतिष्ठा के फल का लक्ष्य करने से ही समझ सकोगे। शौचात स्वांग जुगुप्सा परेरसम सर्गः। जो लोग सत्य हैं, परमार्थ पर पथ पर चलना चाहते हैं, मात्र पथ की खोज पाकर या जानकर निश्चिंत नहीं है, उनके लिए दूसरों के साथ अनावश्यक और अत्यधिक घनिष्ठता अत्यंत ही हेय है। इसे याद रखकर अपना शील और स्वातंत्र्य बनाए रखकर चलना चाहिए। इससे जो अतिरिक्त है वह सभी प्रमाद है। आज के लिए इतना ही।